हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं एक नया और बड़ा ही डिफरेंट सा स्टाइल लेकर। आज कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आज बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है हमारे पास। हमने लास्ट सेशन में हिस्ट्री के लिए पिक्चर सोर्स की थी। आज हम ज्योग्राफी में भी पिक्चर सोर्स करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ फैक्ट्स और इम्पैक्ट्स के हवाले से, तो हम उन तस्वीरों को तो जरूर देखेंगे कि किस तरह आंसर करना होता है, लेकिन उसी में से हम फैक्ट्स और इम्पैक्ट्स भी निकालेंगे ताकि हमारा कोर्स रिवाइज भी हो जाए साथ साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा आज का सेशन। साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास, आपको आपके सामने एक स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें कुछ दरख्त मौजूद हैं। क्या आप देख सकते हैं? जी सर। जी सर। क्या मुझे ये कोई बता सकता है कि पाकिस्तान में जो ये दरख्त हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये शेप से आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा ये कौन से ट्रीज हैं या कौन से फॉरेस्ट हैं? सर ये कॉनिफेरस है। सर ये कॉनिफेरस कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं कुछ। और ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में ग्रो होते हैं ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा देखो, जैसे ही तुमने कॉनिफॉरस कहा, तुमने उसके साथ ऑटोमेटिकली एक चीज अटैच कर दी कि ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज वेस्टर्न में एरिया। भी मिलते हैं, नॉर्थ में मिलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में मिलते हैं। मैं इसके लिए तुम्हें सवाल दे देता हूं, ठीक है? एक सवाल है कि ये कितने से कितने मीटर्स में उगते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? क्योंकि इस तरह का सवाल आ जाता है, ठीक है? ये देने के बाद वो कहते हैं कि जी रेंज बताएं कि ये कौन सी से कौन सी रेंज में उगते हैं। तो मेरे पास इस चीज को सिखाने के लिए बड़ी जबरदस्त सी चीज है तुम्हारे लिए। एल्पाइंस और कॉनिफोरस ये दोनों नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, जी सर। जी सर। लेकिन पर सर एल्पाइंस जो कॉनिफेरस होते हैं जो वो एल्पाइंस जो होते हैं वो वेस्टर्न एरियाज में नहीं है या साउथ वेस्टर्न में नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? उसकी नहीं है। वजह है कि एल्पाइंस जो है वो 4000 मीटर से अबव होता है, ठीक है? हम्म। अब ये हिंट है कॉनिफोरस के लिए कि कॉनिफोरस की रेंज क्या होगी। 2000 टू 4000 से 4000। कम। ओके 2000 टू 4000। ओके, 1000 टू 4000। ओके, हाँ। 1000 टू 4000। हाँ, बलूचिस्तान के इलाकों से लेके, ठीक है? तुमने बलूचिस्तान में बहुत सारी रेंजेस पढ़ी हैं, सुलेमान, कीरथर और तोबा कक्कर, सेंट्रल बरोही, यहां से ऑनवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज तक, जहां तक 4000 की रेंज है, ठीक है? 4000 मीटर तक। अच्छा जी, अब ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉनिफोरस किस लिए इस्तेमाल होते हैं? याद करो। सर ये कमर्शियल यूज में कमर्शियल ओके, जबरदस्त। यूज होते हैं। मतलब इससे वुड वुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर लकड़ी के बनाने के फायरवुड। लिए, इंडस्ट्रीज में यूज फायर होता है। फायरवुड के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसका मतलब तुम्हारे पास, जब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता है तो तुमको ये पता चल जाएगा। देखो याद, मेरा जुमला गौर से सुनना। जब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई तो क्या इसके यूजेस भी नहीं पता चले साथ साथ? चल बिल्कुल गए। सर, पता चल गए। कि भाई ये चीज लकड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे मैं ये बना सकता हूं, तो बनाओगे तो उसको यूज ही करोगे ना, जी सर। ठीक है? तो ये याद रखना कि ये टिम्बर जो यूज होता है, ये जो फायरवुड, ये जहाँ घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, तो ये तुम्हें यूजेस बता रहा है, ठीक है? तो एक ही जी तस्वीर सर। से देखो, हमने काफी सारी चीजें डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट किए, ठीक है? मैं अभी भी इसी तस्वीर पर हूं, मुझे जरा सा पानी पीना है। मैं दूसरी तस्वीर दिखा के फिर वापस इस तस्वीर पर आऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक चीज सोचने पे बता देता हूँ। अगर हम इन दरख्तों को बहुत ज्यादा काट देंगे तो हमारे पास क्या मुसीबत आने लग जाएगी, और उस मुसीबत को फिर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जरा आपस में डिस्कस करो, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। सर एक एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो वुड कम हो जाएगा, और उसको वापस सही करने के लिए फॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। यह है फॉरेस्ट्रेशन। और अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि मतलब इनके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस।
बिल्कुल, और क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी तो ऑक्सीजन की तादाद भी कम हो जाएगी। यप। ओके, प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव दोनों तरीकों से नुकसान होगा अगर ये ज्यादा कट गए, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, हमें वुड ही नहीं मिल रहा होगा, इन्वायरमेंट। ठीक है ना। और सर फ्लड से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। और तुम्हारी ये जो जानदार होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, जंगली हयात जो होती है, वाइल्ड उनका लाइफ। हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। परिंदे हैं 10,000 तरीके के घूम रहे हैं, वो वहां पे घोंसले बनाते हैं, जानवर हैं, चीता है, ये वगैरह वगैरह। आपको पता है नॉर्दर्न माउंटेन्स में इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इनको खतरा हो सकता है डेफिनेटली। इसको हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं? सर एफॉरेस्टेशन करके डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं बीज उगाते हैं, हम अपने तरह से रिप्रोड्यूस करें ट्रीज को, फॉरेस्ट बनाएं, और हम लॉज बनाएं कि क्या कहते हैं लोग काटे नहीं दरख्तों को, या फिर उन पे फाइन लगेगा। अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है उनको इनके एडवांटेजेस की। जबरदस्त। याद करो यही सारी बातें इम्पैक्ट्स और फैक्ट्स में बताई थी, याद करो यही जी सारी सर। चीजें थी, ठीक है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि हम तस्वीर को देखेंगे या ऐसे कि हमें सारी चीजें रिकॉल हो जाए, ठीक है। आगे चलें। सिर्फ एक तस्वीर से हम कहां कहां पहुंच गए, आधा पौना चैप्टर कवर किया हमने ये, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, जाते हैं अब अपनी दूसरी तस्वीर की तरफ, इसको बंद करके। नहीं भाई, स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड। ना ना, अरे यार मैंने वो बंद किया ना तो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। स्क्रीन शेयर मैं दोबारा करता हूँ अभी, रुको। कहाँ गया कहाँ गया, पहले मैं तो तस्वीर तो खोल लूँ। अच्छा जी, तस्वीर खोलता हूँ फिर उसको स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। असल में मैंने जिस फॉर्म में इसको डाउनलोड किया है वो फॉर्म जो है इसको सूट नहीं कर रही अभी। अच्छा जी, क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्त कि एक आदमी पानी निकालने की कोई कोशिश कर रहा है? जी जी सर। सर, पीछे वेट है और नीचे पानी है, जिससे वो पानी जब भरा जाएगा तो वेट पूरा उसको ऊपर खींच लेगा। ओके, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि इस चीज को क्या कहते हैं, इसका कोई नाम है क्या सर ये? मेरे ख्याल से कारिज शायद। नहीं 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 नहीं। नहीं, कारेज नहीं हुई है। कारेज में कैनाल होता है ना, कैनाल बनाया जाता कारेज भी है मेरे पास, कारेज भी अभी है। लाऊंगा। चरसा। ना ना, चारसा नहीं है। चारसा, चारसा में यही चीज होती है लेकिन एनिमल शदूफ। पावर होती है। यस शदूफ, हु वाज इट? सदूफ। यस, हु सेड इट? हिबा। वेल डन हिबा, वेल डन, हिबा। वेल डन हिबा, जबरदस्त। देखो तुम्हारे सामने अब क्या आने वाला है। शदूफ। अब देखो, चेंज हुई पिक्चर? नहीं सर। नहीं हुई। इसका नहीं सर। मतलब, इसका मतलब मैंने एक वक्त में दो नहीं चलेंगे, एक एक चलेगा। देखो ये जो था शदूफ था ना, शदूफ में ओल्ड तरीका है शदूफ, ठीक है। ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड को दो तीन तरीकों से कह सकते हैं, कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। अरे यार ये बार बार यही मसला हो रहा है इसके साथ। सर अपनी ठीक है, स्क्रीन को फुल मैं शेयर पूरी करें, स्क्रीन मतलब शेयर हर कर चीज। लेता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक शेयर है। एवरी। एवरीथिंग कर लेता हूँ यार। अच्छा जी, अब नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, देखो अब तुम्हें एक और मेथड नजर आ रहा है, इसका नाम बताओ, अभी तुम लोगों ने लिया भी था। कारेज। नहीं, चारसा। नहीं चारसा। नहीं, चारसा। देखो अब मैं तुम्हें आसान करूं, मैं तुम्हें आसान करूं। हाँ। चारसा में भी पुल हो रहा है पानी, किसी जगह से, किसी टैंक से, किसी वेल से, किसी रिवर से, किसी भी वाटर बॉडी से पानी को पुल आउट कर रहे हो। लेकिन चारसा में आदमी नहीं होता, एनिमल होता है, एनिमल पावर होती है, एनिमल लेबर यूज होती है। ठीक है। वेल डन। और जी सर। शदूफ में आदमी लगा हुआ होता है खुद, ठीक है ना। और वो ज्यादातर जी दरिया या कुएं से काम कर रहा होता है, ठीक है। इसमें पानी बहुत कम मिकदार में आ रहा होता है क्योंकि ये पुराना तरीका है। अब इस पुराने तरीके से जान छुड़ाने के लिए हमने कोई नया तरीका अपनाना होगा या कोई और पुराना तरीका होगा जो इससे बेहतर होगा।
ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें जी। अभी। Persian wheel. और यस, पर्शियन व्हील। यस, पर्शियन व्हील। पर्शियन। अब देखो इसमें आदमी गाय के साथ मूव करा रहा है गाय को, और दो व्हील्स लगे हुए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। 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 जैसे सर जैसे ये इसमें से चलेगा, दोनों जैसे जैसे गाय चलेगी, जैसे जैसे एनिमल पावर यूज होगी, वैसे वैसे एक व्हील मूव होगा, और एक व्हील मूव होने की वजह से वो वेल के अंदर से पानी खींच रहा होगा, बकेट्स लगी हुई होंगी उसमें, ठीक है ना। जी सर। तो इस तरह की ये तस्वीरें तुम्हें दे के पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मेथड है, ठीक है। और फिर उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्या ये नया मेथड है, क्या ये पुराना मेथड है। अच्छा, नए को दो तीन तरीके से कह सकते हैं। कन्वेंशन और कन्वेक्शनल। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखो, ओल्ड को कह सकते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, और कन्वेंशनल, ये सारी चीजें पुराने के लिए। न्यू के लिए कह सकते हैं न्यू, एडवांस, बेटर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मॉडर्न। मॉडर्न, ठीक है। तो ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो Advanced. तुमसे, इसमें तुम क्या बता सकते हो कि इसमें पानी, ये कुछ शदूफ जो है छोटे एरिया को करता है इरिगेट, चारसा भी छोटे एरिया को करता है, थोड़ा ज्यादा एरिया कर लेता है पर्शियन व्हील, लेकिन ज्यादा नहीं। कारेज मैंने मेरे पास तस्वीर जरूर थी, लेकिन मुझे अभी ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर। मैं तुम्हें गूगल करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मेरे पास है जरूर, लेकिन वहां पे बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो वो तुम्हें ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। वहां मैं डायरेक्ट गूगल करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ गई कारेज वाली तस्वीर। ये कारेज बलूचिस्तान को में यूज होता है कनात भी क्योंकि वहाँ कहते हैं, एरिया ठीक है थोड़ा ना। ड्राई है। हाँ, कारेज को कनात भी कहते हैं, ठीक है, जी सर। क्योंकि उसमें कनातें लगी हुई होती हैं, अलग अलग करके शाफ्ट्स बनाई हुई होती हैं। मैं कारेज सिस्टम खोल के बता रहा हूँ, ये भी ओल्ड मेथड है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स जी होती हैं, सर। दिखती हुई होती हैं, ये रही, वर्टिकल। ठीक है ना। ये आ गई इधर, ठीक है। और इनकी कभी कभी लेवलिंग भी पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो अंदर अंडरग्राउंड जा रहा है, ये टनल है, ठीक है। जब तक ये पहाड़ के नीचे ये टनल है, और जैसे ही ये बाहर यहाँ आ गया इधर, तो ये कनाल बन गया, ठीक है। वही चीज जब वो जमीन के नीचे है तो वो टनल है, जब वो जमीन के बाहर आ गया है ओपन एयर में, तो इट इज अ कनाल, और वो इरिगेटेड लैंड की तरफ जा रहा है पानी, ठीक है ना। अच्छा, अब जी एक सर। चीज और मैं बता दूं तुम्हें, कुछ होते हैं हमारे न्यू मेथड्स, ठीक है, या मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में एक है स्प्रिंकलर्स। इसकी तस्वीर देखोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ये तुमने बहुत देखे होंगे जगह जगह पर, देखो। हाँ सर, जमीन में अंदर ये फिट हुए हुए होते हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ये बहुत अच्छा फायदेमंद है कि ये पानी बचाता भी है, और ये वास्ट एरिया और को वास्ट एरिया को भी कवर कर irrigate लेता करने है। में लेकिन एक मसला है मेरा बेटा, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये लेकिन एक मसला है मेरा बेटा, और वो मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा एरिया के लिए ऐसे कॉस्टली पहले पड़ ना। जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हें पता है हमारे फार्मर्स इतने अमीर हैं तो नहीं, ठीक है ना। तो एक फायदा अगर है, देखो सारी जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, ये बात याद रखना, फैक्ट्स और इम्पैक्ट्स के हवाले से बता रहा हूं। जब भी ओल्ड मेथड होगा, तो ओल्ड मेथड तुम्हें ज्यादा एरिया कवर करके नहीं देगा, ठीक है। तुम न्यू मेथड में जाओगे, न्यू नहीं मेथड तुम्हें ज्यादा एरिया कवर करके देगा, बट इट वुड बी कॉस्टली, ठीक है। इट वुड कॉस्ट अ लॉट ठीक ऑफ। है, जैसे कि इसमें तुम्हें बताया है कि ज्यादा एरिया होगा तो मुश्किल होगी। इसी तरह एक न्यू है जिसमें ट्यूबवेल। ये है ट्यूबवेल, ठीक है। अब इस ट्यूबवेल में अगर तुम गौर से देखो, यहां वाली तस्वीर में, यहां तस्वीर में मोटर लगी हुई है साथ, यहां तो हैंड पंप लगा हुआ ना इधर। इस वाली जी सर। तस्वीर में मोटर भी है, पानी भी है, लेकिन ये मोटर जो है, इस मोटर के पैसे भी तो देने होंगे ना चलाने के, इलेक्ट्रिसिटी बिल या। इलेक्ट्रिसिटी बिल।
और वो बिल अच्छा खासा अगर आ गया तो फार्मर कमाएगा क्या? ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है, इसी तरह सर उसके फैक्ट्स और बाद इम्पैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, वेल टैंक, सर वेल टैंक भी होते हैं, टैंक। हाँ देखो ये छोटी सी और रिजर्वायर पेरेनियल बनाया हुआ है कैनाल्स, इसने पानी जमा करने के लिए। पेरेनियल कैनाल सर, पेरेनियल एग्जैक्टली, कैनाल। पैरानियल कैनाल्स, मैं भी उसी पे जा रहा हूँ। ये देखो, देखो पहले तो ये देखो ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर को अगर आप देखते हैं तो ये है एक कैनाल। ठीक है, सही है बात? जी सर। लेकिन ये कैनाल है ओल्ड। क्यों मैं इसको ओल्ड क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि ये है कच्चा कैनाल। कच्चा कैनाल होता है जमीन में खुदाई की भी होती है और वहां पानी चला जाता है। क्या इसके आसपास तुम्हें घास नजर आ रही है? जी जी सर। सर। तो इसका मतलब ये है इनंडेशन कैनाल। इनंडेशन इन्यूडेशन, कैनाल यस होता सर। है पुराना कैनाल। ठीक है, पुराना मेथड है इनंडेशन कैनाल। और उसका काम क्या होता है कि जब वो कोई बड़ा दरिया होता है तो उस बड़े दरिया से आप एक लाइन ले लेते हैं, खुदाई कर कर डिग करके अपने पास एक रास्ता बना लेते हैं कि जब रिवर का फ्लो ऊपर बढ़ जाएगा, बारिश ज्यादा होने की वजह से रिवर में ज्यादा पानी होगा, तो कुछ पानी मेरी तरफ भी आ जाएगा और उससे मैं अपना काम चला लूंगा। लेकिन इसमें फायदा ये है कि पानी आपके पास आ जाता है जब पानी ज्यादा होता है, लेकिन अगर पानी कम हुआ तो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया, बिलावल की जबान में कह लेते हैं, ज्यादा बारिश तो ज्यादा पानी, तो अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो फ्लडेड हो जाएगा और फिर आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इनंडेशन कैनाल पुराना तरीका है। अब इस पुराने तरीकों को बेहतर करने के लिए एक चीज की गई कि पानी हमारे पास कंटिन्यूसली भी आता रहे और वो फ्लड भी ना करे। ठीक है, पुराने में यही जी मसला सर। था ना कि पानी आ भी नहीं रहा और जब आ रहा है तो फ्लड कर रहा है। प्लस ये कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का एक इशू होता है, और वो इशू ये है कि ये पानी अगर कच्ची जमीन है ना, कच्ची जमीन में पानी आ रहा है तो ये ऑलरेडी सीपेज हो रहा है, ऑलरेडी तुम्हारी जमीन का ग्राउंड वाटर में तब्दील हो रहा है ये पानी। ठीक है, जमीन में रस रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका निकाला कि बजाय ये कि हम इनंडेशन कैनाल की तरफ जाएं, हम इसी इनंडेशन कैनाल को क्यों ना मॉडर्न कर लें थोड़ा सा। ठीक है, मॉडर्न मेथड में साइड तुम्हारे में सामने, सीमेंटेड, यस, सीमेंटेड वॉल्स वगैरह बना दे ताकि पानी सीमेंटेड ओवरफ्लो कर ना दें करे, इसको। यस, और जितना चाहिए उसी अमाउंट में ले, हाँ ताकि अब देखो ये फार्म्स सीमेंटेड, ओवरफ्लो ना करे। ये सीमेंटेड क्या काम करेगा? ये सीमेंटेड ये काम करेगा, ये सीपेज नहीं होने देगा। ये पैरानियल कैनाल्स के साथ सीमेंटेड बने हुए होते हैं। अब इन सीमेंटेड और अनसीमेंटेड को समझ लो, एक नाम होता है, मैं वो नाम बता रहा हूं। सीमेंटेड को कहते हैं लाइंड कैनाल, लाइन में लगा हुआ कैनाल, LINED, लाइंड कैनाल। ठीक है, तुम्हारे सामने है ये। और जो इससे पहले देखा वो था अनलाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल में सीपेज होता है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर में तब्दील होता जाता है वो पानी सीपेज में जा जाके। ठीक है, और जब ग्राउंड वाटर ज्यादा भर जाता है तो तुम्हारी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, जी सर। लाइन में तुम्हारा फायदा क्या है कि कोई सीपेज नहीं है, तो देयर विल बी नो वाटर लॉगिंग इशू इन द फ्यूचर। ठीक है, और इससे तुम्हारा पानी सही इस्तेमाल होगा, और ये पैरानियल कैनाल्स के साथ किया जाता है। ठीक है, सर और तो और इससे सैलिनिटी भी नहीं होगी, यस क्योंकि यस, इसमें कोई वो मास नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अब मड देखो मैं वगैरह तुम्हें लगेगी। एक डिफरेंट तस्वीर दिखा रहा हूं इस टॉपिक से निकलकर, मुझे बताना कि क्या समझ आ रहा है इस तस्वीर को देख के। छोटी है, जरा बड़ी कर लेते हैं इसे। सर वेस्टर्न डिप्रेशन, नहीं, वेस्टर्न तुम डिप्रेशन पहुंचे सही और हो, नाम नहीं, गलत लिया है। पहुंचे सही हो, नाम गलत लिया है। कन्वेक्शनल करंट्स। नहीं, सबसे बड़ा बे ऑफ मानसून, बंगाल से क्या आता है? मॉनसून। मानसून। हाँ, तो देखो ना, बे ऑफ बंगाल लिखा है, इसमें इंडिया लिखा है। ये देखो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर मानसून बोला तो था, पर अच्छा सर शुरू में यहाँ बोला होगा, मैंने अरेबियन, नहीं सुना, मैंने सबसे पहले वेस्टर्न हाँ डिप्रेशन सुना था। अच्छा, कह रहे, पर सर यही चीज अगर पाकिस्तान के वेस्ट से आ रही होगी तो क्या होगी? वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न जबरदस्त, डिप्रेशन। जबरदस्त। देखो याद रखना,
मॉनसून बे ऑफ बंगाल से चलता है, अरेबियन सी से भी चलता है, ठीक है। और हमारे पास इंडिया से होते हुए पूरा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट चलते चलते, ये देखो यहां पर आ रहा है। यहां पर कौन से हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन्स, नाफा। इधर तो इधर वो तुम्हारे मरी और इस्लामाबाद के माउंटेन से टकराकर फिर वो और ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन से टकराकर इधर नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। जब तक वो पूरे पाकिस्तान में बारिशें करता हुआ कराची तक आता है तो इम्पैक्ट हल्का आ जाता है, ठीक है। और कराची में वैसे भी अरेबियन सी वाली बारिशें होती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये तो जी मैंने सर। तस्वीर इसलिए बहुत इसलिए हैवी दिखा होता दी। हाँ, इसलिए बहुत हैवी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से कौन सी तस्वीर रह गई, ये देखो, ये तस्वीर तुम्हें शायद मजेदार लगे और फिर मुझे बताना कि ये क्या है। सर। ये एक रोड जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, और नॉर्दर्न ये एरियाज में 4x4 गाड़ियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ये। जबरदस्त। पुअर है। कौन था ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, नाम बताओ मुझे। तेबा काशान। नहीं जबरदस्त सोनिया। हिबा, वंडरफुल। जबरदस्त बात की तुमने, बिल्कुल। यहां बस हमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एंड इस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नाम जो हम लेते हैं, ये एक रग्ड माउंटेन है। रग्ड टोपोग्राफी नजर आ रही है आपको, ठीक है। और यस उसमें सर। बहुत मुश्किल से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग ट्रांसपोर्ट लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और यहाँ ये नॉर्दर्न लैंडस्लाइड माउंटेन भी हो वगैरह। सकता है, ये वेस्टर्न माउंटेन भी हो सकता है, ठीक है। हम्म, ठीक है जी। जी अब सर। देखो, इससे तुम्हें ना एक तस्वीर से तुमने फौरन इम्पैक्ट पे चले गए, वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने फौरन पिक की वो बात जो मैं कहना चाह रहा था। जबरदस्त। लैंडस्लाइड्स का खतरा भी हो सकता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जबरदस्त। अच्छा जी, और और सर। चली है बात नॉर्दर्न सर माउंटेन की, तो ये लो। हाँ जी, बोलो बोलो राज। सर क्योंकि उस माउंटेन पे स्नो नहीं थी तो एवलांचेस तो नहीं होते ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल। देखो वो कहानी यहाँ आ जाएगी, देखो अब यहाँ पे देखो। अच्छा, इस तस्वीर का क्वालिटी जरा अच्छी नहीं है। ये पानी है इधर, ठीक है। वाटर बॉडी है, ये झील। स्ट्रीम दरिया आ रहा है वहां से, इधर से कहीं से बहता हुआ। और तुम्हें पीछे सफेद माउंटेन नजर आ रहा है, ठीक है। और है। जी सर। ये जाहिर सी बात है, तुम्हें ग्लेशियर्स नजर आ रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स का कोई इलाका है जहाँ दरिया बह रहा है, ठीक है ना। सर मेरे ख्याल से लुलू सर है। ठीक है। यहां पर भी तुम्हें यही नजर आएगा कि टूरिज्म के लिए अच्छी स्पॉट है, ठीक है। और जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी अगर बहुत अच्छी हो जाए तो बहुत मजेदार है, ठीक है। ये चीज देख लेते हैं। एक चीज मैं जल्दी से कर लूं, टाइम हमारे पास कम है अब। फॉरेस्ट से शुरू किया था, कोशिश करते हैं फॉरेस्ट पे ही खत्म कर लें। मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स हाँ है जी। हाँ। हाँ भाई, मैंग्रूव्स की कहानियां बताओ अब। सर ये सॉल्ट वाटर में रहते हैं और यहाँ ये पे फिश अपने घर बनाती हैं, बहुत सारी गुड स्पीशीज होती शेल्टर हैं। फॉर फिश सर और फीडिंग हाँ, और ग्राउंड ये फॉर फिश। ये फ्लड फिश। फ्लड्स अवॉइड करते हैं। जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त। फिश को देखो तुमने, फिश को मतलब। देखो ये बात हमेशा याद रखना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं बार बार बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। फैक्ट्स इम्पैक्ट्स मैंने बताया तुम्हें, प्लस मैं तुम्हें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन का फर्क बता चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब में बात आती है तो 3 मार्क हो या 4 मार्क हो, जितने मार्क्स होंगे उतनी ही बातें करोगे, ठीक है। ठक 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 करके छोटे छोटे बुलेट्स की पॉइंट्स, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन में 4 मार्क्स का सवाल आता है ज्यादा से ज्यादा, तो 4 मार्क्स के सवाल के लिए तुम्हें 2 चीजें बतानी होगी, उन्हीं 2 चीजों को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो 2 चीजें हुई, इसका मतलब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 चीजें याद करनी है। 4 चीजें कहता हूं कि हमेशा याद रखो। अभी तुमने बहुत सारी चीजें बताई कि यहाँ अंडे बच्चे देते हैं, सॉल्ट वाटर में होते हैं, फ्लड अवॉइड करते हैं, और फिश और क्या को बताया, शिकार से बचा। स्वैम्स बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर सी बहुत सारी सी स्पीशीज इधर होती हैं। ठीक है, हाँ, ब्रीडिंग ग्राउंड है उनका। तुम्हें 4 बातें याद रखनी है किसी भी एक टॉपिक के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये 4 बातें तुम्हें, अगर वो डिस्क्राइब में 4 पूछ ले तो 4, एक्सप्लेन में हो तो 2, कंपैरिजन में हो तो 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें, ठीक है। ये 4 क्यों कहता हूं, क्योंकि तुम्हें टू व्हाट एक्सटेंट वाले सवाल में 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे किसी भी अच्छी बात के लिए या किसी भी बुरी बात के लिए, ठीक है ना। तो 4 बातें हमेशा याद रखना, और वही 4 बातें तुम्हें लेकर आगे जाएंगी
टॉपिक पूरा कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। अब मैंग्रोव्स के बारे में तुमने अच्छी खासी बात कर ली, देखते हैं हमारे पास कुछ बचा है कि नहीं बचा। मेरे ख्याल से ये तस्वीर हमने नहीं की, और हाँ ये तस्वीर हमने नहीं की, एक तस्वीर और है वो देखते हैं। देखो ये तस्वीर मैंने जानबूझ के निकाली है ताकि हम सारे चैप्टर को इसी में देख लें। देखो दो चीजें हैं तुम्हारे पास पावर रिसोर्सेज में, ठीक है, क्या है तुम देखो, हेडिंग नजर आ रही, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन सी एनर्जी है तुम्हारे पास, ठीक है, और या रिसोर्सेस कौन से हैं तुम्हारे पास, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, ठीक है ना। जो अनसस्टेनेबल है वो नॉन रिन्यूएबल है, जो हाँ, और जो सस्टेनेबल है वो रिन्यूएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें सूरज की रेस से मिल जाती है, ठीक है, विंड से मिल जाती है, ठीक है, और हाइड्रो पावर से मिल जाती है, ठीक है। तो इनको जहन में रखना, इनके इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। यस, वाटर है, ठीक है ना। अक्सर व बेशतर एग्जामिनर तुमसे सवाल ही कर लेता है कि कौन सी रिन्यूएबल है और कौन सी नॉन रिन्यूएबल, तो इसको जहन में रखना, ठीक है। टाइम कम है हमारे पास, आखिरी मिनट है। ये चीज ज्यादा जरूरी है, पहले ये देख लेते हैं। माइनिंग की बात चली तो कर ही देते हैं इसको। अच्छा जी, देखो आसान जबान में इस तस्वीर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे माइनिंग बताई हुई है, ठीक है। मैं एक ही मिनट है, एक ही मिनट में सारी बात कर देता हूँ। तुम माइनिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है जमीन के अंदर कोई चीज है, ठीक है, तुमने माइनिंग की, तुमने यहां से देखो ट्रॉलीज जा रही हैं अंदर। जी सर। ये जो ट्रॉलीज तुम जमीन के नीचे लेवल पे खोद के अंदर जा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है। जी सर। अगर तुम हॉरिजॉन्टली अंदर जा रहे हो तो ये है एडिट माइनिंग, ठीक है। जी सर। ठीक है, अगर तुम जमीन को खोद के नीचे से निकाल रहे हो और वर्टिकली तुम जा रहे हो नीचे टनल बनाकर, तो दैट वुड बी शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। ओके सर। और अगर तुम्हारी जमीन पे ऊपर ही तुम्हें माइनिंग करने के लिए चीज मिल जाएगी, ज्यादा खोदना नहीं है, ऊपर ही से चीजें मिल जाएंगी, तो दैट वुड बी ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मेरी मिनरल वाली वीडियो देख लेना जाके, मैं यहाँ लिंक भी अटैच कर दूंगा फॉर द यूट्यूबर्स, ठीक है जी। और आखिरी तस्वीर है हमारे पास, और वो है, मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया हमारे पास, किसी वक्त भी क्लास खत्म हो जाएगी।